नमस्कार, मैं हूं आचार्य सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के लिए, यानी कि जून का महीना कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं। अगर आपकी राशि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि है तो आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में फाइनली, जो कि केंद्र का स्थान माना गया है, वहां पर देवगुरु बृहस्पति उच्च के होके गोचर कर रहे हैं। तो वो लोग जिन्हें विवाह में विलंब हो रहा था, वो लोग जो अपने लिए एक सूटेबल कंपैटिबल पार्टनर की तलाश में थे लेकिन मिल नहीं पा रहा था, वो लोग जो अपने लिए एक पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते थे शुरू, या अपने लिए एक अच्छे पार्टनर के साथ कोई नया इन्वेस्टमेंट निवेश करना चाहते थे, पार्टनरशिप की हम कह सकते हैं कि कोई नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, इन सभी चीज़ों के लिए ये समय जो है वो आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ इस महीने के ट्रांजिट आपके जीवन में और भी बहुत सारे परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जो आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, जो आपकी लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, उन्हें ओवरकम करने के लिए कौन सी रेमेडी आपको करनी है उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस महीने के पंचांग को समझ लेते हैं। इस महीने की अगर हम बात करते हैं तो 1 जून से लेकर 29 जून तक अधिक मास, जो कि ज्येष्ठ के महीने में चल रहा था, उसका दूसरा पड़ाव चल रहा है, जो कि फाइनली 29 जून को खत्म हो जाएगा, जो कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर समाप्त होगा ज्येष्ठ महीने की। साथ के साथ 11 जून की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत, 24 जून यानी कि 24 जून की अगर हम बात करते हैं तो गंगा दशहरा का पर्व, और 29 जून की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा तिथि आ रही है। इसी बीच में 25 जून की अगर हम बात करते हैं तो निर्जला एकादशी का व्रत भी पड़ेगा। तो ये महीना जो है ये कोई ऑर्डिनरी महीना नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंजेस, बदलाव और आपके जीवन में एक परिवर्तन की ओर इशारा करते हुए ये महीना आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम मकर राशि की बात करते हैं, आपकी राशि के स्वामी ग्रह होते हैं शनि। इस साल के दौरान शनि ने जैसे ही ट्रांजिट किया मीन राशि में, तो आपकी लंबी चली आ रही 7.5 जो है वो समाप्त हो गई, तो उसके वजह से काफी ज्यादा रिलीफ आपको देखने को मिला। लेकिन आपकी राशि से पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में आपकी राशि के स्वामी शनि जो है वो गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस में राहु जो है वो ट्रांजिट कर रहे हैं। सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति शुक्र और बुध के साथ ट्रांजिट करेंगे, और 6ठे भाव में सूर्य जो है वो प्लेस्ड रहने वाले हैं। अब इन सभी चीजों को अगर हम क्यूमुलेटिवली देखते हैं तो इस महीने के दौरान आपके जीवन में काफी सारी नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ऐसी भी चीजें हैं जहाँ पे आपको कहीं पे कुछ कॉशन जो है वो बरतना है। 6ठे भाव में सूर्य होने से कहीं ना कहीं नौकरी में आप देखेंगे कि अच्छी जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, वो आपकी प्रशंसा करेंगे, सराहना करेंगे। जो गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वो पीछे हट सकते हैं। जो बच्चे कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे उनके लिए ये समय जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रबल साबित हो सकता है। और अगर आपके हेल्थ इश्यूज कंसिस्टेंट चल रहे थे तो आपको अपनी हेल्थ में भी एक बेनिफिशियल शिफ्ट जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा इस महीने के दौरान। लेकिन क्योंकि शनि जब तक पराक्रम के भाव में गोचर करेंगे, ट्रांजिट करेंगे, तो यहाँ पर मेहनत अधिक होती है लेकिन फल मिलने में थोड़ी सी देरी होती है। भले ही शनि आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है, डिटर्मिनेशन का भाव है। और शनि यानी कि शनै शनै मतलब स्लोली हर चीज को धीरे धीरे करने में और हर चीज के रिजल्ट को धीरे धीरे दिखाने में बिलीव करते हैं। इसी वजह से शनि की तीसरे भाव की प्लेसमेंट जो होती है वो कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा अधिक मेहनत जो है वो व्यक्ति से करवा देती है। साथ के साथ इस महीने के दौरान आप देखेंगे कि काफी बड़े, नए और इन्फ्लुएंशियल लोगों के संपर्क में आने के आपके चांसेस जो हैं वो काफी अच्छे हैं। पैसे के लेन देन थोड़ा सा ध्यान से आपको इस महीने के दौरान करना है, क्योंकि पैसा एक ऐसी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकती है जिसकी वजह से रिश्ते आपके तनाव में आ सकते हैं। तो पैसे का लेन देन कहीं भी कर रहे हैं तो कोई भी भूल चूक मत कीजिएगा, हर चीज को क्लैरिटी से बिफोर हैंड पहले ही चेक कर लीजिएगा। दूसरी चीज जिसको आपको इस महीने का ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी राशि से 2nd हाउस में यानी कि कुंभ राशि में राहु गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर 2nd हाउस में बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना गया है, क्योंकि यहाँ पर ये वाणी का भाव है, और वाणी के भाव में राहु जैसा क्रूर ग्रह जब बैठ जाता है, जो कि एक छाया ग्रह माना गया है, जो कि नेचुरली एक मैलेफिक प्लैनेट माना गया है, जिसकी उत्पत्ति खुद राक्षस से मानी गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2nd हाउस प्लेसमेंट ऑफ राहु जो है वो आपको सही गलत का जो निर्णय है वो नहीं लेने देती है, स्पेशली जब पैसा इन्वॉल्व होता है। तो कई बार हमारी इच्छाएं इतनी बड़ी होती हैं कि हमें पता भी है कि ये चीज़ जो हम करने वाले हैं ये हमारी खुद की सोच से या हमारी कोर ट्रेट से या नेचर से विपरीत है, अलग है, जो हमने आज तक अपने जीवन में एथिक्स फॉलो किए हैं उससे अलग है, लेकिन उस छोटे से गेन की वजह से हम सही और गलत का निर्णय या चयन जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है।
दूसरी चीज, ये वाणी का भी भाव है, तो इसीलिए अपनी वाणी पर, अपने बोलने के तरीके पर, अपने बोलने के लहजे पर, कभी कभी हम शब्दों का चयन खराब नहीं करते हैं, लेकिन हमारी टोन बुरी होती है और कई बार ये टोन खराब होने की वजह से ही सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाता है हमारी बात का। तो इसीलिए इस महीने अगर शब्दों का चयन गलत नहीं कर रहे हैं तो अपने टोन पे भी थोड़ा सा नियंत्रण जो है वो आपको बना के रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि ये महीने की अगर हम बात करते हैं तो अपने खान पीन पर आपको विशेष करके ख्याल रखना है, क्योंकि उसका विपरीत इम्पैक्ट जो है वो आपकी ओवरऑल मेंटल, फिजिकल हेल्थ और आपके रिलेशनशिप्स पर भी आ सकता है। तो आप कैसा खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं, ये तीनों चीज़ें जो हैं इस महीने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाली हैं। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं बाकी ग्रहों की या बाकी चैलेंजेस जो इस महीने के दौरान आपके सामने आ सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम अगर कर रहे हैं, रियल एस्टेट में कार्य करते हैं या प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करने की सोच रहे हैं, तो योग काफ़ी प्रबल है। आप ऐसा डेफिनेटली कर सकते हैं और उसमें आपको फ़ायदा भी मिलने वाला है। पढ़ाई में फोकस जो है, जो बच्चे पढ़ाई के फोकस को लैक कर रहे थे, नहीं पढ़ रहे थे सही से, उनके लिए ये समय जो है एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगा। और नौकरी पेशे में अगर आप कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तलाश में थे, आप चाहते थे कि अगर मुझे एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने का अवसर मिले तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डेफिनेटली आती हुई नजर आती हैं, जहाँ पे आप हैंड्स ऑन कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो आपको दिया जाएगा और आप उसमें काम करेंगे और उससे आपके कोलीग्स, आपके सीनियर्स जो हैं वो आपकी पोटेंशियल को समझेंगे, परखेंगे और उसकी सराहना भी करेंगे। तो उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो आपके लिए प्रोफेशनली ये समय जो है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है, अपने खुद के बिजनेस के लिए भी और नौकरी पेशे दोनों एस्पेक्ट से। साथ के साथ इस महीने के दौरान, क्योंकि सप्तम भाव से उच्च के गुरु जो हैं वो आपके लिए ट्रांजिट कर रहे हैं और यहाँ पर बुध जो है वो 29 जून को जाकर वक्रीय भी हो जाएंगे। तो उससे पहले कोई भी निर्णय अगर आप ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू अ पार्टनरशिप, फाइंडिंग अ न्यू सूटेबल पार्टनर, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। लेकिन 29 जून के बाद थोड़ा सा आपको अपने निर्णयों में कॉशियस और कॉन्शियस दोनों रहना होगा। अब इन सभी चीज़ों में जो आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आ रही हैं उन्हें तो आपको फटाफट ग्रास्प कर लेना है, लेकिन जहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी समस्याएं और परेशानी आ रही हैं उनसे ओवरकम करने के लिए उपाय भी करना है। और उपाय कौन सा रहने वाला है उसे जान लेते हैं। इस महीने के दौरान एक छाया पात्र दान कीजिए, यानी कि बड़े सा आपको एक लोहे की कटोरी या बड़ी सी आपको लोहे की एक प्लेट जो है वो लेनी है, जिसमें आप तेल, जिसे सरसों का तेल हम कहते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वो आप डालेंगे। उसमें आप अपनी परछाई देखेंगे और फिर जाके शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप इसे शनि मंदिर में अर्पित कर देंगे। ध्यान ये रखना है कि लोहे की कटोरी, पात्र या सरसों का तेल जो भी आप अर्पित करने वाले हैं उसको आपको शनिवार को नहीं खरीदना है, आप शुक्रवार को खरीद सकते हैं या उससे पहले खरीद के अपने घर में रख सकते हैं और फिर घर से ही आपको इन सभी सामग्री को शनि मंदिर में लेकर जाना है संध्या काल के समय। इस रेमेडी को आपको करना है। आपके जीवन के जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी समस्याएं चली आ रही हैं, वो सभी खत्म होंगी। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट हम जिस राशि की बात करने वाले हैं वो रहने वाली है कुंभ राशि, एक्वेरियस, कि उन लोगों के लिए जून का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तब तक आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।